नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा दीदी हूँ और आप देख रहे हो दीदी की पाठशाला। आज हम क्लास 12 इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी हम समझने वाले हैं। ओके, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश कोर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा सीबीएसई में होता है। ये हमारे दो होते हैं, एक मे बी कोर, एक तो कोर होता है ये आपका और एक इलेक्टिव होता है। पर हम उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं, वो हमारे काम का टॉपिक है नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका सीबीएसई में आप पढ़ रहे हो, तो उसका नेम होता है इंग्लिश कोर। उसका कुछ कोड होता है, वो जैसे कि आपकी एडमिट कार्ड और उस पर मैंशन होता है। इसकी भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, और स्कूल वाले अच्छे से कराते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपका क्या क्या कैसा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है और कैसे कैसे आपको ये सब कुछ करना है। तो अब हम आते हैं किस पे, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न एक्चुअल में है कैसा। तो हमारा जो पेपर होता है ना, वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 100 मार्क्स का होता है। जिसमें जो 80 मार्क्स की होती है वो हमारी थ्योरी होती है, और इंटरनल असेसमेंट जिसे हम प्रैक्टिकल भी बोल देते हैं। इंटरनल असेसमेंट मतलब कि हमारी नोटबुक कैसी है, जिसके हमें हमारा जो इसका जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो हमारा इंटरनल होता है। कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आता नहीं है जहाँ तक है। इसमें हमारा जो जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें पढ़ा रहे होते हैं इंग्लिश, वही हमसे थोड़ा बहुत कि नो मतलब वैसे वो बाय इमेज पूरा एकदम प्रैक्टिकल की तरह ही आपसे वाइवा करवाते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं। पर फिर भी इसका इतना वो है नहीं। मतलब ये 20 मार्क्स होते हैं ना हमारे, प्रैक्टिकल के हों, इंटरनल असेसमेंट के हो, किसी भी नाम के हो, ये जो हमारे मार्क्स होते हैं ये हमें ईजिली स्कूल से मिल जाते हैं। बस हमारे स्कूल में थोड़ी इमेज अच्छी हो। अरे इमेज अच्छी भी ना हो ना, तब भी हमें मोस्टली 19, 20, 18, पर फिर भी आप लोगों को अपनी इमेज स्कूल में अच्छी बना के रखनी है, ठीक है बच्चों? तो हमें 18, 19, 20 मार्क्स तक मिल जाते हैं। मेन बात जो हमारी आती है ना, वो आती है हमारी थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम होता है, जो हमारा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है ना, इसकी आती है हमारी सारी मेन बात। तो देखो, इसमें क्या है, जो हमारा सेक्शन ए है ना, जो हमारा सेक्शन ए होता है जिसे हम रीडिंग रीडिंग स्किल सेक्शन बोलते हैं, वो हमारा होता है 22 मार्क्स का। जिसमें हमारे अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं, और हमारा, हाँ, अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं इसमें। फिर हमारा होता है राइटिंग स्किल्स, जिसमें हमारा जो सेक्शन बी नहीं होता हमारा राइटिंग स्किल्स वाला, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, अभी आपके स्कूल में पढ़ाया भी जा रहा होगा। ग्रामेटिकल सेक्शन होता है ये हमारा। इसमें हम लेटर्स होते हैं हमारे, इन्विटेशंस, रिप्लाई, आपके सिलेबस में तो इन्विटेशन और रिप्लाई होंगे शायद। ऐसे हम भी सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हमें पता लग ही जाएगा। ये सब कुछ होता है, तो ये आपको लिखने होते हैं ग्रामेटिकल। फिर आता है हमारा थोड़ा मेन सेक्शन सी, जो कि हमारा होता है लिटरेचर, जो हमारा होता है 40 मार्क्स का, और जिसे मैं आपका मेन मेन कवर करवा के ही चलूँगी। वैसे मैं आपके पूरे सेक्शन कवर करवाऊंगी, पर जो मेरा मेन फोकस रहेगा ना, वो मेरा इस वाले सेक्शन पर रहेगा, जो मेरा लिटरेचर सेक्शन है, 40 मार्क्स का सेक्शन है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं किस किस बुक के, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो देखो, जो हमारी सबसे पहले बुक होती है वो हमारी होती है फ्लैमिंगो, है ना। हमारी कौन सी बुक होती है, जो हमारी सबसे पहली बुक होती है वो हमारी होती है कौन सी? फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में क्या होता है, एक सेकेंड। ओ नो, एक सेकेंड। हाँ, तो जो हमारा इंग्लिश इंग्लिश में जो हमारा मेन सेक्शन होता है ना, वो होता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, उसमें भी 40 मार्क्स का होता है। तो उसमें कौन कौन सी बुक्स होती है, क्या क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाली। तो सबसे पहले जो हमारी बुक होती है वो होती है हमारी फ्लेमिंगो प्रोसेस। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक होती है जो कि हमारी प्रोसेस पे वेस्ट होती है, मतलब जिसमें हमारे बड्डे बड्डे चैप्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, तो देखो, सबसे पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। आप लोग भी सोच रहे होंगे मतलब क्या इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है लास्ट लेसन? हाँ, तो इसकी कहानी थोड़ी ऐसी ही है। बच्चा होता है फ्रेंच, और उसका एक टीचर होता है। मेरे को मतलब मैं अभी चलो आपको इतना सब कुछ बता नहीं रही, क्योंकि फिर आप आगे आपको
अभी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, फिर आगे एक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप बोर होते चलोगे, तो जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। हाँ, तो हम जब हम चैप्टर करेंगे जब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा चैप्टर आता है लॉस्ट स्प्रिंग आता है, डीप वाटर नाम का चैप्टर है वो आता है, दी रेड ट्रैप आता है, इंडिगो होता है, पोइट्स एंड पैनकेक्स होता है, इंटरव्यू होता है और गोइंग प्लेसेस होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ 8 चैप्टर हैं प्रोसेस के, जो हम आगे की फर्दर वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। तो हमारा जो ये लिटरेचर सेक्शन हो गया उसमें एक ये होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा जो फ्लेमिंगो होता है ना, फ्लेमिंगो पोइट्री वाला सेक्शन होता है। उसमें हमारी जो पोइट्री है, सबसे पहले पोइट्री है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर भी ना बहुत अच्छी, मतलब एक तुम लोग सोच सकते हो कि मतलब ना डेली लाइफ के बेसिस पे एक अच्छी पोएम है। ठीक है, और वैसे भी हमारे जो चैप्टर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। लाइक हम अगर कहानी की बेसिस पे चलेंगे ना, लाइक हमारी थोड़ी बहुत भी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी और हम कहानी की बेसिस पे इनकी समरी सुनेंगे, तो हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन सा होता है। सप्लीमेंट्री सेक्शन हमारा होता है, इसमें हमारे विस्तार, जो हमारे पास 2 बुक है ना, इस बार आपके पास 2, हर बार मतलब 2 ही बुक होती है इंग्लिश की। 2 बुक हैं, एक फ्लेमिंगो और एक विस्तास। जो फ्लेमिंगो होती है उसमें हमारा पोइट्री और पोर्स सेक्शन होता है, और जो हमारी विस्तास बुक होती है वो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन कहते हैं हम उसे। जैसे कि हमारा जो जिसमें कि हमारा ये आ जाता है कि द थर्ड लेवल, एक सेकेंड, दी थर्ड लेवल, और हाँ, क्या कि द थर्ड लेवल, और हमारा क्या कि द टाइगर किंग, द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, हाँ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं आगे की फर्दर वीडियो में। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स यही होते हैं हमारे, जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट में अपने 60% को 80% तक पहुंचा सकते हैं, सिर्फ इन टॉपिक्स की बेसिस पे। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे क्या क्या, अनसीन पैसेज, नोटिस राइटिंग, इनविटेशन एंड रिप्लाई, फॉर्मल लेटर्स राइटिंग होता है हमारा, आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पोएम एक्सप्लेनेशन विद लिटरली, और थीम एंड कैरेक्टर स्केच क्वेश्चंस। तो देखो, अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि हमारा जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज में हमारा क्या होता है, अनसीन पैसेज में ना आपके पास आपको एक पेपर की स्टार्टिंग में जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है ना, कौन सा वाला भला, ये वाला ए रीडिंग स्किल सेक्शन, जो 22 मार्क्स का होता है, उसमें हमको ये आएगा अनसीन पैसे लिखा हुआ, कुछ एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, जिसमें नीचे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस, उनके आपको आंसर्स करने होंगे। ठीक है, और ये होता है हमारा अनसीन पैसेज, मतलब कि ये मतलब हम इसे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम पढ़ते ही नहीं है सेक्शन, वो वाला सेक्शन होता है ये अनसीन पैसेज वाला। फिर आता है हमारा नोटिस राइटिंग और इनविटेशन एंड रिप्लाई। ये हमारा जो है ना, ये आता है हमारा इंटर उसमें राइटिंग स्किल वाले सेक्शन में, सेक्शन बी में आता है। इसमें हम थोड़ी ग्रामेटिकल चीज़ें करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि नोटिस राइटिंग, नोटिस लिखते हैं हम, इनविटेशंस बनाते हैं, लिखते हैं और रिप्लाईज करते हैं उनका, और फिर आता है हमारा फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, आर्टिकल्स और रिपोर्ट लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट बिग्स क्वेश्चन आते हैं हमारे, पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे आती है। देखो, जो हमारा ये फ्लेमिंगो पोएट्री वाला सेक्शन है ना, इसमें से ही कोई सी भी पोएम, इनमें से कोई सी भी एक पोएम कि माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर, इनमें से कोई सी भी एक पोइट्री, कोई सी भी एक या दो आती है मे बी, कोई सी भी एक या दो पोइट्री आएगी, वो उसका वो पूरा लिखा हुआ आएगा, जहाँ से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये हमारा अनसीन पैसेज के कंपेरेटिवली देखे तो ये हमें बहुत ईजी लगता है, क्योंकि हम वैसे भी घर से थोड़ा पढ़ के, मतलब वैसे भी हम एग्जाम के लिए से थोड़ा पढ़ के ही जाते हैं पोइट्री सेक्शन को, और फिर हम पैसेज भी मिल जाता है तो हम बहुत इजीली आंसर कर देते हैं। और बच्चों, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारा क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है ना, कौन सा वाला, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको, ये वाला, ये वाला जो लिटरेचर सेक्शन होता है ना 40 मार्क्स का, इसका इसका कोई क्वेश्चन, और वही हमारा क्वेश्चन होता है इसका, पोएम और एक्सप्लेनेशन विद लिटरली डिवाइस का, ये दोनों मतलब कि वो पैसेज ना हमें खुद ही पेपर में लिखा हुआ मिल जाता है, तो हम ऐसे भी कर देते हैं। पर ऐसा है नहीं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, तो इसके भरोसे भी आप लोग नहीं जाएंगे, आप पूरा पढ़ कर जाएंगे, जैसा कि आपको आपकी दीदी पढ़ाएगी। बस आपको पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करनी है, बाकी सब मेरे हाथ में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा ये बचता है कि थीम और कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि थीम बेस्ड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ दी होंगी तुम्हें, उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, वो भी तुम्हें एमसीक्यूज बेस में करने होते हैं, वो तुम लोग इजीली कर भी लेते हो।
ठीक है। तो हमारा अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियोज़ में मेन फोकस रहेगा ना, वो हमारा रहेगा एक तो फ्लेमिंगो प्रोजेस पे, एक तो सबसे पहले ना हमारा मेन फोकस रहेगा लिटरेचर पे। उसके बाद में हम राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो लिटरेचर पे रहेगा, जो कि हमारा 40 मार्क्स का होता है। सो दैट्स इनफ फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई गलती लगे या फिर आपको कोई सजेशन लगे या कुछ अच्छा भी लगे, तो प्लीज़ 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 बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना। ऐसा नहीं है कि आप लोग अच्छे ही कमेंट करो, आप लोग ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बुरे लेवल के कमेंट करो, पर आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्या गलती लगी, कि दीदी नहीं ये हमारा सजेशन है, आपको ये करना है वो करना है, तो ये आप बता सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।